बीमारी वो जाने क्या पीर पर आई। भारत ने आतंकवाद को झेला है, आतंकवाद के दंश को झेला है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम उस आतंकवादी और आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो चाहे कोई भी देश हो। इसलिए हम लोग फिर कहते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन के खिलाफ न तब थे न अब हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें राहत सामग्री भेजी है, आपने देखा होगा लिखा पढ़ी में सामग्री गई हुई है। किसी देश की इतनी क्षमता भी नहीं हमारे देश का कोई विरोध कर सके, लेकिन निश्चित तौर पे हम कहेंगे विश्व में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम लोग आतंकवाद के खिलाफ तब थे और आज भी और भविष्य में भी खिलाफ बने रहेंगे। जी, अभी भाई साहब एक बात कह रहे थे कि जो सत्ता में विधायक हैं या सांसद हैं, जो भी हैं, अगर किसी पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उनपे बिना भेदभाव के मतलब सत्ता उन पर कोई समर्थन उनको को नहीं करे, उनपे कार्रवाई बराबर हो रही, क्या कहना है? झूठ और झूठ पर अभी बता रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर को समझो बर्बाद नस्तो नाबूद कर दिया गया, आप मानते हैं? कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है। इनके यहाँ पे जो मंत्रियों को पकड़ाया भी जाता है, जो भी कुछ होता है वो कहीं कार्रवाई होती नहीं है। वो भ्रष्टाचार तो काफी इनके पकड़ाए हैं, बताए गए, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं? अभी बता रहे हैं कि बिना भेदभाव के सरकार हमारी काम कर रही है, ये कोई एलिगेशन लगा नहीं सकता है भाजपा पे। वो सारे विपक्ष पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सारे विपक्ष को पीसने का काम कर रही है, अपनी पार्टी पर उसका ध्यान नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो किसी भी अपनी पार्टी का ही गिना रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर कुछ भी नहीं है, आप लाइए ना कोई भी, वो भेदभाव नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितने विपक्ष की पार्टियां हैं उसको किसी से भेदभाव नहीं कर रहे, किसी में उनको सबको एक एक करके अंदर करने का काम कर रहे हैं, मगर अपने बंदों को अंदर करने का काम नहीं। ठीक है, ये जवाब लेते हैं। एक मिनट जी, अभी आप बता रहे थे जी, लेकिन साहब तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं? बता रहे हैं कि हम बीजेपी कार्रवाई तो कर रही है लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेता। ऐसे कैसे भाई, हमने अभी आपको नाम सहित बताया है, स्थान सहित बताया। आपने कुलदीप सिंह सेंगर जी का नाम सुना होगा, बहुत एक कद्दावर नेता आप थे। एक नेता गिने चुने बता रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि जेल में हो। जेल में अभी भी जेल में है, अभी भी जेल में है। कुलदीप सिंह सेंगर बंद है, बिल्कुल जेल में बंद। कुलदीप सिंह इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है कुलदीप सेंगर को देने के लिए। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है मॉनिटरिंग करी है, उसमें दोषी करार दिया है। तो हम क्या करते, मजबूरी में उनको तो विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, प्राथमिक सदस्यता देना पड़ेगा। जब ये नियम तय हो गया तो देना पड़ेगा। एक बात बताना चाहेंगे, एक मिनट, मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस की जो है निगरानी हो रही है, उनके द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है। तो भैया देश में अन्य भी ऐसी कई घटनाएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं देश के बाहर थोड़ी है, कर सकता है। लेकिन दबाव तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, राहुल गांधी उस दिन नाइट में कैंडल मार्च किए थे दिल्ली में, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और अगले दिन सुबह उनकी कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है। नहीं, उनके ऊपर मुकदमा लिख गया। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों कर? मुकदमा उनके ऊपर पहले लिख गया। सेंगर ने ही उसके चाचा और चाची की हत्या कराई थी, हुआ था ना, रायबरेली इलाहाबाद जाते समय हुआ था, तब तो नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट डंडा कर दी, सरकार देखी कि हमारा जवाब बना देते नहीं बनेगा, तो उसने जो है अपने आप को करचीचा लेकर हो गए। जब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो उनको हटाने था ना, मजबूरी थी उनकी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते, कानून से विपरीत जाएंगे क्या? अगर मैंने आपसे में क्यों नहीं दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो रही भाई? दोनों लोगों का घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? आपका जो कौशाम्बी में क्यों गिराया जा रहा है? आप जो है ये सिंह साहब यहाँ के घर गिराना ही न्याय प्रक्रिया कहते हैं कि उनका क्यों नहीं गिराया जा रहा है? उनको क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है? आप यहाँ पर कानपुर में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप महोबा में होगा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप देवरिया की बात करते हैं, देवरिया की घटना कोई आज की घटना नहीं, 2014 से ही उसकी पटकथा लिखना शुरू हो गया था। आपको पता होना चाहिए उस समय किसकी सरकार थी, जब किसी का घर मकान आकर इस सरकार में, तो इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जी। अगर हत्याएं जो जघन्य अपराध हुआ वहाँ पे, इस मौजूदा सरकार में, तो मौजूदा सरकार की कमी तो भैया मौजूदा पुलिस की नाकामी नहीं है। एक बात बताइए, जब किसी घटना का पटकथा 2014 में लिखा जा चुका था तो आज नहीं, इस सरकार की रोकने की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर सरकार, आपको पता है तो सरकार को नहीं पता था कि कहानी लिखी जाए। जितने लोग वहाँ जिम्मेदार थे सबको निलंबित कर दिया गया है और बाकी लोगों कितने लोग जो वहाँ अधिकारी दोषी हैं, जांच हुई उसकी, उन पर FIR दर्ज हुई नहीं? FIR दर्ज हुई, उनको चार्जशीट दी गई नहीं दी गई? आपने सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये कोई जुर्म है क्या? सस्पेंड करना और ट्रांसफर करना कोई वो है, पनिशमेंट है क्या? मैं बताना चाहता हूँ
कि जो प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाई है, निश्चित तौर पे उससे क्या प्रक्रिया अपनाया है? 14 लोगों को निलंबित करने का काम किया गया, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही, जैसे ही वो दोषी पाए दिमागी किसकी जांच की? विभागीय जांच हो रही है, जब विभागीय जांच हो रही है, और जैसे ही वो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पे वो घटना पूरे प्रदेश नहीं देश के लिए नजीर बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूं, जो लोग उनकी घर की वकालत कर रहे हैं कि उनका भी घर गिराया जाए, वो गरीब आदमी, उसका तो घर आज तक बना ही नहीं है, गिराया क्या जाएगा उसका? किसी का घर गिराना न्याय वर्तमान मुख्यमंत्री अगर गिरा दे उनके आदेश से, तो ये फिर न्यायालय के कहाँ गए? न्यायालय में इसीलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गिराना चाहते तो वहाँ कोई रोक नहीं लेता। उन्होंने किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं। इसका मतलब मुख्यमंत्री कानून हाथ में ले रहे हैं। कहाँ लिया? अब आप कह रहे हैं गिराना चाहते तो अभी गिराया नहीं ना, क्योंकि वो भी कानून का पूरा सम्मान कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में उनका रिट पहुंचा हुआ है। जब वहां से बेदखल होंगे, अगर वो वहां से बेदखल होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। आप ये जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा मुख्यमंत्री ना भारत में कभी हुआ है और ना भविष्य में भी कोई होगा।